मॅच ऑन करा. आयोजकांकडून सूचना आले 2 मिनिटाच्या आत सामना सुरू झाला पाहिजे. धन्यवाद. देखिए मुकाबला शीघ्र ही शुरू कीजिए, बगैर टाइम पास से काम कीजिए, क्योंकि फाइनल डे है। तो फाइनल में कम से कम बहुत बजने वाले, तो इससे पहले मुकाबले जल्दी खत्म हो जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। लेकिन इस बीच स्काई रॉयल नेरे टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। एक इस बार देखा जाए शॉट थर्ड मैन है, एक इसी बीच बैकवर्ड पॉइंट है, एक खिलाड़ी कवर, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर। तर नक्कीच अमित म्हात्रे सर, सन्माननीय विगर गावचे प्रसिद्ध उद्योजक सागर शेठ पाटील बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचे इथे शुभ आगमन झाले आणि त्यांच्या समेत आमचे युवा उद्योजक क्रिकेटची प्रचंड हौस असलेल्या स्वप्नील पाटील यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. वेलकम साई स्टार क्रिकेट संघ ने आम्ही पाहतो विगर आता नेरे विरुद्ध चिखले. मॅच ऑन. और पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। इस बीच गेंदबाज ने गति से गेंद को फेंका था, लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को एक बार फिर से जोरदार कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद से शुरुआत हो चुकी है। देवा पाटिल बॉलिंग टैग के ऊपर तैयार है, सामने मंगेश। इस बीच ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर सत्यन काकड़े जी उसे वाइड घोषित कर रहे हैं। इस गेंद को दोबारा फेंकना पड़ेगा। वाइड का रिप्ले भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमारे सभी मेहमान देखिए, और प्रणय 11 ओम साई राम चीखली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और स्कायरा 11 नेरे टीम पहले गेंदबाजी कर रही है टॉस जीतकर। शाम का टाइम, सुबह संध्या। इस बीच ये देखिए जड़ में थोड़ी फेंकी हुई गेंद थी, वाइट यॉर्कर था, लेकिन कई देने की गेंदबाज अपनी लयधारी के साथ एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देके पूरी तरह से बैट्समैन को छकमा दे रहे। काफी जबरदस्त किफायती भरी गेंदबाजी चल रही। स्कोर 1, लॉस ऑफ 0। इस बीच कट किया गेंद को, लेकिन कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात थी। बढ़िया से रक्षण इस बार देखा जाए यहाँ नेरे टीम के द्वारा। रन कोई मिलेगा नहीं, स्कोर 1 है। इस बीच मेरे हिसाब से यहाँ 3 गेंदें खत्म हो गई है, 3 गेंद अभी तक शेष। पहला पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी गज के बाहर है। आप देख सकते हैं खिलाड़ी इस बार देखा जाए जो काउ कॉर्नर के क्षेत्र में है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। फुल टॉस डिलीवरी, सामने ठोका और इसी के साथ डाउन द ग्राउंड 8 से इस बार देखा जाए ब्यूटीफुल 6 सरडीजे। ये स्पर्धा इस टूर्नामेंट का 250वां या छक्का, म्हणजे 250 छक्के आले। और इस बीच यहां देखिए, और इस बीच अगली गेंद और गई, और गई, हवा में गई, ग्राउंड के पार, आर पार, छप्पर फाड़, ठोकम ठोक दीजिए। देवा ने उन्हें रोका था, तब मंगेश ने कही थे देवा बस हुआ है तेरा नाटक, अब मेरा शो चालू करता हूं। जबरदस्त है। देखिए सागर मांडवकर जी कैसा फोटो निकाला है। याद जैन के अंदर रह गए, सुबह निकल जाएगा तो जल्दी तो डायरेक्ट फोटो आ जाएगा। ये डर किसका बात की। पैडी हिलाओ मत, तुम्हारा 13 पे स्कोर। ये बोल रहा हिलाओ मत, वो हिला रहे। अंपायर देखो कैसा। और गई, और गई, देखो ना देखो मेरे लल्लू, उधर से ही चमक छल्लू, ऐसा मारा छक्का कि गेंदबाज का होश उड़ गया। हल्लू हल्लू ठोक दीजिए।
होगा। क्या अंपायर देखो, सत्यवान जी काकड़े चश्मा बिस्मा लगा कर, तेरा चश्मा है तो मेरा भी है, हम भी कुछ कम नहीं है। जिस स्कूल के तुम प्राध्यापक है उस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। स्कोर 19। हमारे हंसी मजाक दोनों की चलती है। मोरबी में हम गए थे ना, तो आज करता नहीं कोई हंसी मजाक हो जाए, वहां सत्यन जी काकड़े या जग्गूभाई कृष्णा तीनों कुर्सी से गिर गए नीचे। जबरदस्त धमाल। 19 सेकंड बॉलर जीत एस दिशा दी गेंद को ऑन साइड के ऊपर। इस गेंद को बस टर्न किया। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब और विराट कोहली साहब कलाई के जादूगर थे उस टाइम। आज भी विराट कोहली साहब है, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 20। क्योंकि प्रशांत ने देखा कि मंगेश लाइन में आया है, तो मंगेश को स्ट्राइक देना ही हमारा कर्तव्य है, तो उन्होंने काम किया। 18 पे खेले मंगेश 3 छक्कों के साथ। ये बाप रे बाप, ये छक्का है, ये छक्का नहीं अट्टा है, बीमर भी है। कमर की ऊंचाई के ऊपर क्या ठोका है, इसे गए बघा छक्क्याने किंमत आहे बघा कसा काम। बघा एक सूचना आली महत्वाची, यानंतर पुढचा सामना आहे त्रिशा दक्ष 11 हरिग्राम आणि आरोही श्री गणेश मोरबे। टॉस साठी पहिला कॉल आहे आपल्याला। 4 ला 4 ठोकले बघा, 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के। नाम है मंगेश पाटिल। काटा छोटा होता है तभी अंदर चुपता है ज्यादा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। देखिए हमारे सत्यन काकड़े साहब भी उस टाइम ऐसी बल्लेबाजी कड़क करते थे। आज उनकी हाइट देख के मुझे याद आ गई है, जो कहते हैं ना छोटा बैंगन, मराठी में कहते हैं वांगा छोटा। तर नक्कीच आम्ही सर आयोजकांकडून सूचना आल्यात, इनिंग ब्रेक मध्ये त्रिशा दक्ष 11 हरिग्राम आणि आरोही श्री गणेश मोरबे टॉस होणार आहे, आणि जर दोन्ही संघनायक इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी नसतील तर सामना 3 षटकांचा असेल। शाबास, याला म्हणतात नियोजन। संस्था आमची आहे, नियम आमचे। हजर आले तुम्हाला कामाला संधी आहे। 28 फ्री हिट जिंदा है। ओ हो, मिस टाइम हुआ, थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई है। परफेक्ट गेंद के मिडल के ऊपर, बल्ले के मिडल के ऊपर आई नहीं, लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 29 के घर में कि 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के ठोके। 25 पे कह रहे मंगेश पाटिल, प्रशांत कह रहे 1 पे। कुल मिला के देखा जाए तो 29 स्कोर चिपले का। चिकले माफ कीजिए, मैं चिपले ही आता है, चिकले उधर है ना अजीवली साइड। ओ धीरे से इस बार बैकफुट पर चले गए, गेंद को धकेला इस बार कवर के क्षेत्र में, और पुश करने के लिए छोटे जो खिलाड़ी है यंग स्टार, उन्होंने फील्ड किया और स्कोर जाएगा 30 के घर में। प्रणय इलन ओम साई राम चीखले टीम। फील्डिंग देखिए इस बार रिप्ले में, देख से संदेश ने कैसा कवरेज किया, क्या फील्डिंग है, जबरदस्त। नेक्स्ट डिलीवरी ओवर द विकेट से, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी हुई है। शरीर से दूर बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 30 पे स्कोर। मगर नुकसान पे शानदार तेज तरह भागीदारी चल रही, 2 गेंदें अभी तक शेष है। परफेक्ट आयोजन, करेक्ट कार्यक्रम, साई स्टार क्रिकेट टीम विगर। फुल टॉस थी, लेकिन इस गेंद को खेला है गैप में, क्या चौका होगा नहीं। गुड फील्डिंग, लेकिन फंबल हुए थोड़े, और पहुंचेगा काकड़े जी। देखिए काकड़े साहब कैसे दौड़ रहे, देखिए वो लोग कह रहे कि नॉट आउट है क्या। तर याच दरम्यान आम्ही पाहतोय साई बोरवेलचे ओनर्स, प्रसिद्ध उद्योजक नेरे नाईटचे यशस्वी आयोजक अनिल पाटील साहेब नेरे यांचे इथे शुभ आगमन झाले। मयूर इलेक्ट्रिकलचे ओनर्स मयूर पाटील, रुपेश दादा फडके आम्ही पाहतोय उद्योजक कोपरली यांचे इथे आगमन झाले, आणि आमच्या अमित दादा गवते यांना विनंती करेन आमच्या 4ही मान्यवरांना आपण अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ व्हावं। गुड गुड। तो एक इस बीच स्कोर आगे जा रहा है 32 के घर में, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, आखिरी गेंद। यस चलिए, खेल खल्लास, बड़ी मछली जाल में। मंगेश 27 रन बना के वापस 32 पे पहला विकेट गॉन। चीकले टीम का डीजे। चारही मान्यवर
अनिलजी पाटील साहेब साई बोरवेल मयूर इलेक्ट्रिकलचे ओनर्स आम्ही पाहतोय मयूर पाटील, त्यानंतर आमचे रुपेशभाई फडके उद्योजक कोपरोली आम्ही पाहतोय प्रसिद्ध उद्योजक आहेत, त्यानंतर आमचे नेरेचे युवा उद्योजक अमित दादा गवते साई भक्त आणि साई संस्थान नेरेचे विश्वस्त यांचं इथे आगमन झाले। मी त्यांना विनंती करेन सामन्याचा आनंद घेताना ओम साई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विगर गावचे प्रसिद्ध उद्योजक सागरबाई पाटील आणि त्यांच्या समवेत आमचे स्वप्नीलबाई पाटील विगर यांचं आगमन झाले। सुरेशजी फडके सामन्याचा आनंद घेत असताना रवींद्र पाटील साहेब यांना विनंती करेन आपण आसन असतवा। आणि आम्ही सर एक पुन्हा सूचना आले, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस कंपल्सरी, हरिग्राम आणि मोरबे दोन्ही संघनायक जर नाही आले आणि नंतर आले तर सामना 3 षटकांचा असेल आणि एक संघनायकाला दुसरा ऑपोजिटचा नाही आला तर समोरच्या संघनायकाला टॉस विन देण्यात येईल। सन्माननीय अनिल पाटील साहेब छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे संघाचे आधारस्तंभ यशस्वी आयोजक साई बोरवेलचे ओनर्स आणि त्यांच्या समवेत मयूर इलेक्ट्रिकलचे ओनर्स मयूर पाटील यांचे इथे आगमन झाले। सहर्ष स्वागत अमित दादा गवते आणि रुपेशभाई फडके यांचं वेलकम। 32 धावा संख्या 32 स्कोर। 2 ओवर के बाद नए बल्लेबाज मिस्टर जयवीर, एक बार जोरदार प्रहार, इस बार थोड़ी सी गेंद नीचे जरूर थी लेकिन नो खतरा खतरा, और इसी के साथ लगभग जयवीर अंडाले के ड्रेसिंग रूम में वापस। स्कोर है 33, लॉस ऑफ 1, टॉस ऑफ 2। लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बीच प्रणय 11 ओम साई राम चीखले टीम का स्कोर। और चीखले टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नए बल्लेबाज मिस्टर रोहित पाटिल। ओहो भैया गई रे गई गेंद हवाई यात्रा पे गई, भूमंडल में छक्का। चाहिए हमारी जोड़ी टूट गई लेकिन ये जोड़ी जम गई है। 39 लॉस ऑफ 2, 39। और ये देखिए मेहमान हमारे स्क्रीन के ऊपर देखिए, और एक नन्ही सी छोटी परी देखिए कन्या मैच का आनंद ले रहे। चाहे छोटा बच्चा है बच्ची हो जाए, क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल है। सीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं, लेकिन इस बार छक्के के साथ स्कोर तो 39 पे जा चुका है। एक दमदार छक्का है प्रशांत के बल्ले से, 9 पे पहुंचे प्रशांत। और कुल मिला के देखा जाए तो चीखले टीम का स्कोर है 39, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस तीसरा ओवर जारी है और गेंदबाज है मिस्टर विकास पाठक। आने वाली इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 10 गेंदें शेष है। और ये क्या ठोका यार, और पिच को पनिशमेंट, सीधी गेंद चली गई है 6 रन के लिए। ठोक लीजिए। के ऊपर ये दमदार छक्का आया, देखिए रिप्ले में देख सकते क्या ठोका है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की याद दिलाई, इतना तेज तर्रार ये दमदार छक्का मार गया है। 45 लॉस ऑफ 2। 15 पे प्रशांत खेल रहे हैं। प्रशांत ने आते ही इस बार देखा जाए दिलेर पारी खेली अपनी टीम के लिए, बढ़िया योगदान दे रहे, लेकिन इस विकास को परिवर्तन करना पड़ेगा। भविष्य की पाटा मैदान बीघर के मैदान के ऊपर काम। गगन चुंबी छक्का, गेंद तारामंडल में सीधे ब्रह्मा जी के कमंडल में ठोकली। स्पर्धेचा दमदार आनंद घेत असताना आपण पाहू शकाल की ज्यांच्या वतीने दमदार योगदान सुप्रसिद्ध बिल्डर्स बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सन्माननीय 6699 धनंजय शेठ लक्ष्मण पाटील, दमदार नेतृत्व बाबा बिल्डर्स, आपलं सहर्ष स्वागत।
त्याच्या समवेत आपण पाहू शकाल शैलेशभाई पाटील मिसाईल ग्रुप खजिनदार आणि राईट हँड धनंजय शेठ पाटील यांचे अक्षयभाई सिनारे तुंद्रे आणि पप्प्या भाऊ अर्थातच दादा सरकार खंदे समर्थक पप्प्या भाऊ फडके आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। और इसी के साथ 50 पूरी प्रणय यूनियन ओम साई राम चिकले टीम के 51 रन बोर्ड के ऊपर। और ये प्रशांत का परफॉर्मेंस देखिए, पहले मैच में 41 दूसरे मैच में 36 और इस मैच में 21। देखिए अभी अभी जानकारी भी दी प्रवीण जी गायकर ने, इसलिए कहता ना तलाटी का 7-12 के ऊपर नाम कुछ गड़बड़ हो सकता है लेकिन इनकी मेमोरी में नहीं, एक बार हो गए फिट काम पीट। 51 स्कोर, जड़ में थी गेंद टाटा बैट के बीच, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, ना सेंडा ना बूंदा, ना सेंडा ना दांडा, ये डायरेक्ट बूंदा। बूंदे की बात अलग होती है, वो नीचे का भाग होता है ना, वह चिपक जाता प्रॉब्लम होता है, तो वो क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र है जिसे हम यॉर्कर कहते हैं। जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा की याद दिलाई, लेकिन 51 अंतिम बॉल शेष तीसरे ओवर की। शुभ संध्या सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस बार जोरदार प्रहार करने का चौका मिलेगा। ओह माय गॉड, ये देखिए फुटबॉल का एक अंदाजा देखने को मिल जाएगा। पैरों के ऊपर गेंद कौन आया गौते ने, लेकिन ये शॉट सही था, ऑन ड्राइव किया था। ये देखिए थोड़ी गेंद इस बार थोड़ी सी हॉप वाली थी, लेकिन इस बार पैरों के ऊपर गेंद को हरा दिया, मिलेगा सिंगल, स्कोर जाएगा 52। ओवर की समाप्ति 3 षटकानंतर प्रणय 11 ओम साई राम चिखले टीम का स्कोर 52 है। स्कोर 2 विकेट गौन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली आखिरी 6 गेंदें जिसे हम स्लॉग ओवर कहते, जिसे हम डेथ ओवर कहते, हनामारी का ये ओवर है, लेकिन इस आखिरी ओवर में लास्ट में ब्लास्ट करना है। लेकिन गेंदबाज आ चुके नेरे के मिस्टर स्वराज गौती। और ये देखिए हमारे इस बार अभी हमारे सभी हमारे ये अनिल जी पाटिल साहब, मयूर जी पाटिल साहब, अमित जी गौते साहब, देखिए उनके साथ उनकी छोटी एक नन्ही परी है। देखिए किस तरह से इस बार मैच का लुत्फ उठाते हुए ऑनसाइड के ऊपर इस बार यहाँ पैडल बैट के बीच में गेंद को फेंका था, मिड विकेट के ऊपर गेंद, लेकिन थ्रो बैक। माय गॉड, क्या करे तुम, क्या सूर्य का दोष है क्या? अभी देखिए सूर्य देव को फूंक मार के कोई बुझा भी नहीं सकता। का सुपर ओवर में ऐसा ही हो, लेकिन सूर्य देव वो है। देखिए शाम का टाइम, अभी दिवा बत्ती का टाइम हो जाएगा आखिरी भाषा में कहते, और 7 के बाद देशी वालों की लाइन लग जाएगी वहां। 53 शाम या इससे काम है। अरे हम बोलते हैं दमखम है हमारे बोलने में। और सुंदर गुडलेन स्पॉट के नाही 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 भाऊ भाऊ, जमाना बदलला, जा तिकडे। कुठं आपण चाललोय, कुठल्या क्रिकेट मध्ये आहोत याचा विचार। पहले के जमाने में जब गेंद मंडप के ऊपर अटकती था लोग दौड़ते ही रहते थे, ना कानून ही नहीं था क्रिकेट में। अभी यस बिल में बॉल जाता था वो निकालने के लिए लोग, कई गटर में जाएगा वो निकालने के लिए। बघा अनिल पाटिल साहब को पता है ना कि वो जमाना ही उल्टा था। मतलब ऐसा नहीं, उल्टा मतलब क्या, वो जमाने में कानून नहीं था ना। अभी क्या कानून बदला, तो कानून के साथ चलो। तुम्हें स्ट्राइक चेयर दोनों को छोड़ना है। ये पकड़ जाएगा, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से दूर थे, लेकिन गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर एक गेंद थी, एक अच्छी सटीक गेंद देखने को मिल चुकी है, डिसिप्लिन वाली गेंद। आखिरी मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष होगी इस अंतिम ओवर की। चिखले का स्कोर है 53। जो मेरे हिसाब से ये दूसरा ओवर और तीसरा ओवर और पहला ओवर में बल्लेबाजों ने आक्रमण जोर से किया,
ऐसी मारधाड़ दी, दिल खुश, तबीयत खुश हो गया भाई। और पिछले में देखिए इस बार थोड़ी हवा में जरूर गेंद एक्स्ट्रा कोर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट था और 6 गेंदों में पिछले 3 रन आए। अच्छा कमबैक, बॉलरों को कमबैक करना ही पड़ेगा। आजकल के फास्ट जमाने में इस फास्ट क्रिकेट में बॉलर मर जाते हैं। स्कोर 54, 54। आखिरी 2 गेंद शेष और हमारे माननीय श्री विलास नारायण फड़के साहब, माजी सदस्य रायगढ़ जिला परिषद के एक जबरदस्त शख्सियत जिनका आगमन हमारे मंच के ऊपर आई है। वेलकम फड़के साहब। ओह माय गॉड, देखिए विलास फड़के साहब आने के बाद स्वागत छक्के के साथ ठोक लीजिएगा ना। दिवंगत लोक नेता दिवा पाटिल साहब कि जमीन हमारी है, किसी की बाप की नहीं। 60 रन। ओ क्या ठोका यार, गेंद सीधी एयर होस्टेड के गोदी में गिर गई है और लंबा छक्का आया और स्कोर आ गए 66। 35 रनों की प्रशांत के धुआंधार नाटकीय एक बेमिसाल दिलेर पारी वर्ल्ड बल्लेबाजी आग लगाई मैदान के अंदर। 24 में चाहिए 67 रनों का टारगेट मेरी टीम के सामने। हिमालय पर्वत है, इसे तोड़ना है तो बुलडोजर बनना है। कड़क बल्लेबाजी। धन्यवाद। बघा टॉस साठी दोन्ही संघनायक आपण आयोजकांशी संपर्क करा। तर पाहुण्यांचा आम्ही आदरातिथ्य सन्मान करतो। आमच्या बीके दादांना विनंती करेन, विगर गावचे प्रसिद्ध उद्योजक ओम साई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सागर शेठ पाटील यांचा आपण सन्मान करावा। तर मोरबे आणि हरिग्राम दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी आपण लगेच संपर्क साधा। तर सागर शेठ पाटील प्रसिद्ध उद्योजक ओम साई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा इथे आदरातिथ्य सन्मान होतो। या स्पर्धेचे आमचे प्रणेते मार्गदर्शक आधारस्तंभ सन्माननीय विलासदादा फडके यांचं काही वेळापूर्वी इथे आगमन झाले। अगदी रोज दादांची उपस्थिती आपण शेवटपर्यंत पाहतो आणि आज त्यांच्यावर भरभरून प्रेम करणारी सर्व पाहुणे मंडळी। तर यानंतर आम्ही सन्मान करतोय सुरेश फडके साहेब यांचा सन्मान करतोय। स्वप्नील पाटील या आपला सुद्धा आम्ही सन्मान करणार आहोत बीके दादांच्या शुभ हस्ते। हरिग्रामचे संघनायक आणि मोरबेचे संघनायक बघा मॅनेजमेंट कडून काहीतरी एक निरोप आम्हाला येईल काही वेळातच। दोन्ही संघांनी रिपोर्टिंग अजूनपर्यंत केली नाहीये। तर स्वप्नील पाटील इथे यांचा सन्मान करतो। पुढचा आम्ही सन्मान करतोय या साई बोरवेलचे ओनर्स यशस्वी उद्योजक यशस्वी नाईट स्पर्धेचे आयोजक मी विलासदादांना विनंती करेन, माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य आमचे मुख्य प्रेरणास्थान आणि दादांच्या शुभ हस्ते आम्ही साई बोरवेलचे ओनर्स आम्ही पाहतो अनिल पाटील साहेब पुष्कर 11चे पुरस्कर्ते यांचा आम्ही आदरातिथ्य सन्मान करतो। एक दानशूर व्यक्तिमत्व प्रसिद्ध उद्योजक आम्ही पाहतो तेवढेच साई भक्त सुद्धा आहेत। ओम साई पदयात्रा मंडळ नेरे यांच्या माध्यमातून आम्ही पाहत असतो दरवर्षी नेरे ते शिर्डी पायी दिंडीचा प्रवास आणि त्याचे मुख्य प्रणेते साई बोरवेलचे ओनर्स अनिल पाटील साहेब यांचा इथे सन्मान होईल। पुढचा सन्मान आम्ही दादांच्या शुभ हस्ते करतो मयूर इलेक्ट्रिकलचे आमचे उद्योजक मयूर पाटील। तर अमित दादा गवते यांचा आम्ही सन्मान करतो। या अमित दादा, रुपेशबाई आपण सुद्धा या। आम्ही येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचा एकत्रित या तरी चालेल, त्रिमूर्ती आहेत एकत्रित आलात तरी चालेल। पुष्कर 11चे आम्ही नेहमी सपोर्टर पाहतो। चला साई स्टार क्रिकेट संघ विगर कडून आमच्या मॅनेजमेंट कडून एक सूचना येते, काही वेळातच आपण ती जरूर सांगू
का दोन्ही संघांनी रिपोर्टिंग अजूनपर्यंत केली नाही. तर पाहुण्यांचा आदर तिथे सन्मान होते. मॅचकडे आता आपण फोकस करणार आहोत कारण आज भरपूर मॅचेस आहेत. तर मयूर पाटील, मयूर इलेक्ट्रिकल्स युवा उद्योजक, अमित दादा गवते यांना पाहतोय. हे आम्ही पाहतोय त्रिमूर्ती अगदी जवळचे मित्र आणि नेहमी स्कायरा 11 आज जो संघ खेळतोय पुष्कर 11 छत्रपती शिवाजी महाराज या संघाचे आधारवड राहिलेत आणि त्यांचा आम्ही विलास दादांच्या पवित्र शुभ हस्ते सन्मान करतो. यस, वळूया मॅचकडे, ऐकूया प्रवीण गायकर यांना. तत्पूर्वी पुन्हा सूचना देतोय मोरबे टीम आणि हरिग्राम. यस, धन्यवाद. थँक्यू सागर. अनिल शेठ पाटील म्हटल्यानंतर कोण विसरेल मित्रांनो की रायगड पनवेल तालुक्यामध्ये प्रथम नाईटची एलईडीची स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून भरवली गेली. त्या स्पर्धेमध्ये अर्धशतकासाठी एलईडी कलर टीव्ही आणि या मैदानावर ते कधीच विसरू शकत नाही कारण या मैदानावरती रायगड विरुद्ध ठाणे जो सामना झाला होता त्या सामन्यामध्ये जीवित मात्रेने ठोकलेले षटकार आणि त्यासाठी दिलेले त्यांनी एलईडी कलर टीव्ही असे भरपूर पारितोषिक आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहिलात. धन्यवाद. चलते मैदान की तरफ दोनों भी टीमों का तहे दिल से स्वागत करेंगे और चलेंगे मैच की तरफ. कभी कभी पुष्कर 11 के नाम से भी वो टीम हमें खेलती हुई नजर आती है. हरिग्राम ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अरुण शेठ पाटील यांचे या ठिकाणी आगमन जर अरुण शेठ यावं आपलं सहर्ष स्वागत. पहली गेंद यहाँ पर खेलने का प्रयास जरूर किया है. स्क्वेयरली की तरफ गेंद को रोका, फील्ड करे तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है. बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 1 रन. आदेश पांडव मोरबी टीम के कप्तान, स्वागत है आपका. और उनके खिलाफ खेलेगी इस सीजन में बढ़िया फॉर्म में रहने वाली टीम हरिग्राम. दोनों भी एक ही एरिया की टीमें यानी कि टोटल 8 टीमें सुपर 12 में आप देख सकते हैं ये इंडी विभाग की टीमें. तो शॉट ऑफ लेन जरूर थी, बाउंस दिखा था और ये लीजिए क्या गलती कर बैठे, थोड़े से जल्दबाजी में थे. आराम के साथ डॉट बॉल निकाली थी, दीजिए विकेट कीपर या फिर आपके साथी खिलाड़ी के साथ. तो यहाँ पर 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगी बाइक के तौर पर. 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 2 रन. लक्ष्य है टोटल 67 रनों का यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पर उन्हें रन बनाने पड़ेंगे. 17 से अधिक रन कम नहीं आंकना चाहिए. स्कायरा 11 नेरे छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे टीम को भी. और इस बार फिर से एक बार शॉट पिच लाइन की बॉल जरूर फेंकी थी लेकिन चलिए आखिरकार फायदा जरूर मिला. गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ. धनेश गौते के बल्ले से 4 रन. कि यहाँ पर चौका मिला है. अभी अभी तालुका प्रमुख ट्रॉफी हमने देखी बिंदास भाई ठोमरे इनके नाम की खानाओं के मैदान के ऊपर जहां पर बाइकरमैन का खिताब इस खिलाड़ी को मिला था और वही धनेश गौते आप मैदान के अंदर खेल रहे. इस बार बड़ा शॉट तो खेला जरूर है लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में. बहुत बड़ा विकेट कैच पकड़ा है वहां पर खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से जयवीर, उनके द्वारा यह कैच पकड़ा गया और स्कायरा 11 छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे 11 टीम को यह पहला करारा झटका. शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. अरे मरणाची कुणाला भीती, आदर्श आमचे राजे शिव छत्रपती, राजे शिव छत्रपती. तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती पाहताय की मित्रांनो हे शिवस्मारक जसंही या ठिकाणी आपण पाहिलं त्या स्पर्धेमध्ये आम्ही समालोचन करत होतो आणि त्यावेळी हे टिपलेलं दृश्य तुम्ही पाहताय आई एकविरा इव्हेंट यांच्या माध्यमातून. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिव छत्रपती आणि श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि भगवा हा तुम्ही फडकताना पाहताय. अगदी दास्तान फाट्यावरती हा शिवस्मारक कधी वेळ मिळाला तर अवश्य जा. तुम्हाला सर्वच्या सर्व शिवकालीन इतिहास तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. और इस बार शंकरा मिस हो चुके हैं. यॉर्कर का इस्तेमाल लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया और ये दूसरा महत्वपूर्ण झटका टीम स्कायरा 11 छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे टीम को.
की स्पर्धा गाजवली छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ नेरे. तुमच्या नावातच संघाच्या नावामध्ये छत्रपती शिवरायांचं नाव लागलं. म्हणजे विचार करा की जेव्हा तुमच्या आयुष्यामध्ये किती संकटे आली ना, त्या संकटांना कधी घाबरायचं नाही. त्या संकटांच्या छाताडावरती पाय देऊन उभं राहायचं, रडायचं नाही तर लढायचं. कारण छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला लढायला शिकवलंय. आणि आता मैदानावरती एक चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला हा खेळ आता करावा लागेल. ओमकार की जय जयकार. क्या दमदार गेंदबाजी यहाँ पर ओमकार की नजर आती हुई. पहले 2 सलामी छटके लग चुके यहाँ पर नेरे टीम को. अब यहाँ पर अजीत आए बल्लेबाजी के लिए. अजीत के ऊपर कई सारी अपेक्षा रहेगी. स्वराज और अजीत ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं कि मैच को बना सकते हैं, लेकिन समय यहाँ पर थोड़ा सा कम है. 4 ओवर का मैच है और यहाँ पर देखिए क्या धुआंधार गेंदबाजी का प्रदर्शन. फिलहाल इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेग बिफोर द विकेट की अपील जरूर की थी, लेकिन अपीलों में थोड़ा सा विश्वास था. लेकिन जहां पर अंपायर के सवाल था उन्होंने लाइन को जांचा. नॉट आउट का इशारा. ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 2 विकेट के पर फिलहाल 6 रन. क्या बात आहे. विलासदादा फडके रायगड जिल्हा परिषदेचे दमदार सदस्य आणि प्रत्येकाच्या सुखदुःखामध्ये मधला मित्रांनो धावून जाणारा हा व्यक्तिमत्व. तुम्हाला कधी काली अडचण लागली किंवा कुठलाही संकट येऊ द्या, प्रत्येकाच्या हा हाकेला धावून जाणारा हा व्यक्तिमत्व म्हणजेच तुम्ही विलासदादा पाटील स्क्रीनवरती पाहताय की भरपूर मेहनत राजकीय क्षेत्र असू द्या, क्रीडा क्षेत्र असू द्या, सांस्कृतिक क्षेत्र असू द्या, प्रत्येकाला हव्यावंसं वाटणारे हे व्यक्तिमत्व तुम्ही पाहताय. ते दमदार नेतृत्व विलासदादा फडके यांना आपण पाहताय. पंढरनाथ शेठ कडव यांचं कौतुक करावं तेवढंच कमी, कारण कालच्या रात्री मला वाटतं काजू बदामा जास्त दिली त्यांच्या सर्व टीमला. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलात मोह पंढरनाथ शेठ कडव यांचा प्रणय विलेवन मोह पहिला बिंजोरचा मानकरी ठरला. दुसरा बिंजोरचा मानकरी आता तुम्ही पाहताय प्रणय विलेवन चिपले, त्यांनी देखील काजू बदामी भरपूर खाल्ली काल रात्री. जबरदस्त फलंदाजी. आणि आता विगर प्रणय विलेवन 6 स्टार हे 3 त्यांचे संघ बिंजोडल्यात आजच्या रात्रीमध्ये. अड्डा विगरचा आणि बिंजोड शिवकरचा मोहचा प्रणय विलेवन 3 संघ त्यांनी या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत केलेत. इस बार चलिए छोड़ दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर. वाइड बॉल का इशारा. स्वराज को मन में एक ही जहन में बात रखनी होगी कि टारगेट है 67 रनों का, यानी कि 18 में चाहिए आप 60 रन. अगर 18 में 10 छक्के अगर आप मारते हो, यही लेकर मन में चलना पड़ेगा, तभी तो ये मैच के जीतने का सपना आपका साकार हो सकता है. 5 मारेंगे पहले कुछ ओवरों में तो मैच में मजा आएगा. और ये भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है. अंपायर का वाइड बॉल का इशारा. वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी. देखिए जो खुद को मजबूत बना लेते हैं ना सागर, वो तूफान को रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं. तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन नाविक वही होता है तो दिशा पहचान लेता है. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल वाईट साठी रिव्ह्यू घेतला मित्रांनो बॉलिंगवर आक्षेप. चला तिसरे पंच यावं आपण. महेंद्रभाई भगत यांचे या ठिकाणी शुभागमन. त्यांच्या समेत आमचे रामदास सेवाले साहेब रायगड जिल्हा प्रमुख शिवसेना यांचे खंदे समर्थक रुपेश भाई आणि त्यांच्या समेत किशोर आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत. ऑन स्क्रीन अंपायर जरूर चेक करेंगे. यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग की गई बॉलर के ऊपर. और यहाँ पर स्वराज मिस हो चुके हैं और ये नेरी टीम को लगता हुआ एक और बड़ा झटका. आपका स्वागत करेंगे. चुंडी भाई आपका भी स्वागत है. हमेशा दमदार योगदान उनका भी रहता है. और यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि स्कायरा 11 नेरी टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई. कहीं ना कहीं दबाव है, बड़े स्कोर का पीछा करना है. सिर्फ एक बाउंड्री धनेश गौते के बल्ले से निकली है, लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से रन नहीं मिल पा रहे. विकेट लगातार गिरी जा रही है और उसका फायदा अब यहाँ पर प्रणव 11 चिकले टीम को बिल्कुल यहाँ पर मिलता हुआ. चले बॉलर फिर से एक बार तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस बॉल आते ही बड़ा शॉट खेला है विकास के बल्ले से. हवाई यात्रा 6 रन.
साहेबांचे इथे शुभ आगमन झाले, त्यांना विनंती करेन का आपण अतिथि कक्षामध्ये आसन ग्रहण करावं. धन्यवाद. बेहतरीन यहाँ पर छक्का मिला है 6 रनों की मदद से। टीम का टोटल स्कोर है 14। 10 में से एक छक्का माइनस कीजिए, अब 9 छक्कों की जरूरत है। यही टारगेट से निरी टीम को चलना पड़ेगा। विकास अर्जुन जैसे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है उनकी। फिलहाल वैसे अजीत भी मैदान के अंदर अभी भी जीवित है, तो ये मैच बनाने में देर नहीं लग सकती, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। सूरज पाटिल 16 गेंदे और 53 रनों की जरूरत है। तो चले इस बार खींचना चाहते थे आड़े बल्ले से, नटराज स्टाइल में खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति, बढ़िया घुमाव दिया गेंद को, यहाँ पर उंगलियां फेरी और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। एक हाथ लेफ्टी बैट्समैन आपके पास रहना बहुत जरूरी होता है, और उसके बदौलत जब किसी भी टीम में लेफ्टी या बैट्समैन होते हैं तो वो फायदा जरूर होता है उनके टीम के लिए। चले बॉलर तैयार, चले इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि पूरी तरीके से अब नेरे 11 टीम की नैया बीच पवर में फंस चुकी है। लेकिन कौन ऐसा माइका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक लाने का सवाल करेंगे। अभी तक थोड़ा सा दबाव जरूर है, उस दबाव से हटकर यहाँ पर क्रिकेट खेलना उनके लिए भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 14 गेंदे 53 की जरूरत। हर कदम पर मुश्किलें मिलेगी जरूर, बस हौसले से उनके जंजीरों को तोड़ते रहना तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी होगा। सूरज पाटिल तैयार, इस बार भी अच्छा शॉट है, सामने खेला है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। रोहित पाटिल के द्वारा कोई चूक नहीं, बैट्समैन होंगे आउट और ये चौथा विकेट नेरी टीम का मैदान से बाहर। गोविंद पाटील साहेब वीगर यांचे इथे शुभ आगमन झाले. स्पर्धा आपण पाहतोय साई स्टार क्रिकेट संघ वीगर आणि श्री विलासदादा नारायण फडके माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य आणि ग्रामस्थ मंडळ चषक. आणि या स्पर्धेला साई बोरवेलचे ओनर्स प्रसिद्ध उद्योजक आम्ही पाहतोय पुष्कर 11चे पुरस्कर्त्या अनिल शेठ पाटील यांच्याकडून 5000चा आर्थिक सहाय्य त्यांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीने धन्यवाद देतो. तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर 13 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 53 रनों की अभी भी आवश्यकता है, और यहाँ पर पूरी तरीके से इस दबाव में जो हटी टीम है उस दबाव को दूर करना पड़ेगा। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फर्स्ट स्लिप तैनात है, एक और बड़ा कैच, 5वां विकेट। आदि सेना निरे 14 जीतने के लिए 12 गेंदे और 53 रनों की जरूरत। जहां पर मोरबे और उनके खिलाफ खेलेगी हरिग्राम टीम, यानी कि दोनों भी ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने अपना नसीब आजमाएगी। सुपर 12 का तीसरा मैच आपके सामने होगा, और उसके बाद एक बड़ा मैच आपके सामने शो मैच होगा। टीम का टोटल स्कोर है 14, 12 में चाहिए 53 रन। तो 14 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप अजीत को देख सकते हैं, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उनके साथी बल्लेबाज ओम गायकर। ताकतवर खिलाड़ी जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर मैच फंसा हुआ है। बॉलिंग में परिवर्तन, दुर्बाली छोर से बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं रोहित पाटिल आते हुए। 12 में 53 रनों की जरूरत नेरे टीम को। पहली गेंद के ऊपर लीडिंग एज, कैच ड्रॉप, उसका फायदा तो जरूर मिलेगा। और कैच छोड़ने के बाद क्या ये मैच में पलटवार करेंगे बल्लेबाज अजीत? गेंद सीमा पार, 4 रन।
त्याने पाहिलात मग त्यांच्या माध्यमातून कलाकार असतील, सर्व समालोचक असतील किंवा गोरगरीब असतील, सर्वांच्या माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून जे रेशन ते देखील त्यांच्या माध्यमातून पोहोचवलं गेलं. मग देवादादा असतील आमचे देवलुलीचे, सर्वांनी घेतलेली मेहनत ही सातत्याने आम्ही त्यांची पाहिली. चौका क्या छूटा है, क्या इसका फायदा मिलेगा? ओह ये खराब गेंद थी अजीत को, ऐसी गेंदें बार बार नहीं मिलेगी. स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइट देने का प्रयास जरूर किया था, शायद बैक ऑफ द हैंड भी ये और प्रयास किया था उन्होंने और यकीनन उसका फायदा नहीं ले पाए बल्लेबाज. डॉट बॉल की समाप्ति. 10 गेंदें और जीतने के लिए 49 की आवश्यकता है. जो गिरकर उठने की ठान ली थे वही जीत के पन्नों में अपना नाम जरूर लिख लेते. इस बार भी अच्छा शॉट है, 4 जरूर मिलेंगे लेकिन समय बीता जा रहा है. यहां पर गेंदें कम होती जा रही है लेकिन इसी बड़े शॉट की तलाश है. 4 रन. रनों की जरूरत है, यानी कि लगभग देखा जाएगा अब प्रति गेंद के ऊपर 6 रन ही चाहिए तभी तो यह मैच बन सकता है. लेकिन वे क्या छूटने के बाद प्रयास लगातार जारी है. वहां पर बल्लेबाज अजीत की ओर से स्कोर है 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. बोलो तैयार. ये लीजिए एक और धमाका. अगर दिनेश गौते थोड़ी देर रुकते तो मैच का नतीजा कुछ और हमें नजर आता, लेकिन मैच छोड़ा नहीं है अजीत ने. ये गेंद सीमा पार 6 रन. आठ गेंदों में चाहिए 39 रनों की जरूरत. सोचा आने वाली इन 2 गेंदों के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 छक्के आते तो फिर मैच का रिजल्ट कुछ और नजर आएगा. 8 बॉल 39 रनों की फिलहाल यहां पर आवश्यकता है. समय का पहिया कभी थमता नहीं मेरे भाई, क्योंकि मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं. जो ठान लेते वो कभी हारते नहीं और मुश्किल चाहे जितनी भी आए वो कभी रुकते नहीं. रुकने का नाम तो नहीं ले रहे. क्या छूटने के बाद टूट पड़े गेंदबाज के ऊपर, सोचो वो फुल टॉस के ऊपर मिस ना होते, नंबर 6 आता तो नतीजा कुछ और हमें देखने को मिलता. चाहिए 8 बॉल 39 की जरूरत. एक और बड़ा, लेकिन इस बार हवा में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद. ओमकार के द्वारा कैच. एक और विकेट, यानी कि जो बीच के जीत के बीच में आने थे उसी बल्लेबाज को आउट किया अजीत. बैक टू द पेवेलियन. सभी टीमों ने और खास करके बघा, जर लाईट तुम्हाला हवी असेल तर आपण इशारा करा कमिटीकडे. कमिटी तुम्हाला लगेच त्या ठिकाणी लाईट्स ऑन करून देईल. तिथे जनरेटर व्हॅन देखील उपलब्ध आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला लाईट हवी असेल तर लगेच लाईट्स ऑन होईल. ही सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. तो चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, इसके बाद टॉस किया जाएगा. सुपर 12 का तीसरा मैच जड़ में डालने की कोशिश. फील्डर है मौजूद, वहां पर उठाएंगे, फील्ड करे केवल 1 रन. इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन 6 गेंदे और 38. सागर.
सँडी कॅप्टन या आयोजकांचा संघ आणि स्वप्नपूर्ती होम्स कॅप्टन या टॉस करायचे कारण तो सामना सुद्धा आपल्याला फास्ट खेळायचा आहे. स्वप्नपूर्ति टीम के कप्तान आइए, काफी जोश में थे मेरे ख्याल से. अब यहाँ पर जोश दिखाना है आपकी बल्लेबाजी में. एडवोकेट सतीश भाई यांचं देखील दमदार योगदान या स्पर्धेसाठी. चलिए स्वप्नपूर्ति होम्स टीम के कप्तान तुरंत आइए. टॉस के लिए 6 गेंदें केवल बची है, तो इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप टॉस के लिए संपर्क करें. और दीपक भाई, आयोजककर्ताओं का कप्तान कौन है? संदीप फडके, स्नेक फ्रेंड, सर्पमित्र मित्रांनो. एक काल गाजवला मित्रांनो. आडव्या फटक्याचा बेतात बादशाह बनून त्यांची ओळख आंबिवलीचा मैदान या पट्ट्यानं गाजवला आणि तोच पट्ट्या पुन्हा एकदा आता तुम्हाला आज या मैदानावरती पाहायला मिळेल. 6 में चाहिए 38 की जरूरत. बोले तैयार और यहाँ पर स्वीप किया इस गेंद को. गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ. 4 रन. कॅप्टन या सर्व मान्यवरांचं मनापासून धन्यवाद देतो. अरुणजी पाटील असतील आणि आमचे सागर पाटील असतील, उद्योजक स्वप्नील असतील. तर इथे टॉस केला जाईल. मी सायबरवर्ल्डचे ओनर्स अनिल पाटील साहेबांना विनंती करेन. दोन्ही कॅप्टन आलेत. शो मॅचचा पण टॉस करतोय. तर 4 षटकांचा सामना, 5 पाहिजे त्यांना. ते 4 षटकांचे टॉस आपण करतोय. क्या बात है, कप्तान आ चुके हैं. क्या बढ़िया लय में नजर आ रहे कप्तान. तर दोन्ही कॅप्टन आले ते स्वप्नपूर्ती. सागर, स्वप्नपूर्ति भोकरपाड़ा टीम के कप्तान काफी फॉर्म में इस सीजन में. उन्हें रोकना थोड़ा सा कठिन होगा. 4 ओवर का मैच. स्वप्ननगरी भोकरपाडा. टॉस होते. एका बाजूला साई स्टार विगारे आणि एका बाजूला आपण पाहतोय ग्रामस्थ मंडळ चषक. कॉल आलाय. यस, टॉस विन स्वप्ननगरी भोकरपाडा. थांबा, मी साहेबांना विनंती करेन बसून घ्या. टॉस आपण जिंकला, डिसिजन का असेल? डिसिजन आमचा पहिलं प्राधान्य देऊ यांना. 40+ जे आयोजक आहेत त्यांना. टॉस तुम्ही जिंकला, डिसिजन तुमचा. डिसिजन फिल्डिंग तर बॅटिंग करेल. कितपत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 1:50 पर्यंत. का आनंद वाटते शो मॅच आता खेळणार आहे त्यानंतर? नाही, ठीक आहे. आम्ही आभार आहोत त्यांना आयोजकांना की आम्हाला संधी दिली खेळायला. सागर, प्लेइंग 11 बद्दल जास्त करून विलास दादांना आमच्याकडून आम्ही आभार आहोत त्यांना. आज प्लेइंग 11 मध्ये कोण कोण तुमचे खेळाडू खेळणार आहेत? प्रामुख्याने कोणाकडून चांगल्या खेळाची अपेक्षा आहे? आमचे प्रामुख्य जे खेळाडू आहेत ते काय खेळतील, पण त्यांना का गोलंदाजी आणि फलंदाजी एवढे भेटणार नाही. पण जे काही छोटे मुलं आहेत ते खेळतील. शुभेच्छा असतील आपल्याला. थँक्यू. तर सँडी, बॅटिंग करायचे. समोरच्या संघाने टॉस जिंकलाय. कितपत टार्गेट सेट केलं जाईल? कमीत कमी 40-50 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. नवीन पोरं आहेत, प्रॅक्टिस कमी, तरी पण आमचा 100% देण्याचा प्रयत्न करू. सलामीला कोण जाणार? बहुतेक माझ्यावर जबाबदारी असेल असं मला तरी वाटतंय. आज संघामध्ये अँडी मँडी आहेत का? हो, नक्कीच. आम्ही त्रिमूर्ती नक्कीच 100% देण्याचा प्रयत्न करू. अँडी, मँडी आणि सँडी. आणि धन्यवाद करतो का आयोजकांनी आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली आणि आम्हाला हात खोलण्याची संधी दिली आमच्या होम ग्राउंडवर. नाही, डिझेल महाग झालाय तरी पण तुम्हाला संधी दिली. तर नक्कीच शुभेच्छा असतील आपल्याला. थँक्यू, धन्यवाद. चला, शो मॅचचे दोन्ही संघ रेडी राहा. जास्त वेळ घ्यायचा म्हणजे नाही. सागर, विचार करा, डिझेल एवढा स्वस्त नसताना देखील 2-2 शो मॅच आपण पाहतो. रायगड विरुद्ध ठाणे, नवी मुंबईमध्ये उरण. पाहू शकाल सत्यवान काकडे साहेब